हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांक। यहाँ पे देखिए, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने आ रहे हैं, आप मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्पस यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का सिर्फ है कि आज के बाद यदि ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आप उसे पूरी तरह से पूरी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन बेस्ड है आपका रिलेशन ऑफ जीरोज। आपको यदि याद हो कि आपका जो क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, उसके यदि क्या इट ऑलवेज हैज टू जीरोज, है ना। तो उसके दो जीरोज हम मान लेते हैं। मान लीजिए हमने आपसे यहाँ पे कहा कि उसके दो जीरोज हैं x1 एंड x2, ठीक है। तो आपको रिलेशन बिटवीन द जीरोज क्या होता है, याद है? रिलेशन बिटवीन द जीरोज क्या होता है बच्चों? तो वो होता है x1 प्लस x2, सम ऑफ जीरोज इज माइनस b बाय a, एंड व्हाट एल्स? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज x1 इंटू x2 इज c बाय a। ये आपका रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक हियर। ये जो आपका क्वाड्रेटिक है, इसके अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, ठीक है। आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई। कोई भी एक्सप्रेशन जो पूछा जाए, आप उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी इफ यू एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये एक छोटी सी लाइन आप अपने दिमाग में बैठा ले, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता इस टॉपिक पर बेस्ड जो आपसे नहीं हो। तो यहां पे देखिए क्या है, यहां पे चॉइस क्या है अपने पास? देखिए, एक ही चॉइस है आपके पास, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है। तो आपके पास एक ही चॉइस है, वो क्या है? आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर क्या आएगा बच्चों? बीटा इधर आ गया, अल्फा इधर आ गया, अल्टीमेटली इट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब आप यहाँ पे ये बताइए, आई एम डूइंग इट हियर, कि अल्फा प्लस बीटा कितना? यहाँ पे अब आपके सामने ये क्वाड्रेटिक है। ए कितना है बच्चों? ए है 1 यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी कितना है? एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी, और सी कितना है? वो कांस्टेंट टर्म जो कि है पी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस पी विच इज पी बाय ए 1। तो ये हो गया पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना? सी बाय ए, पी बाय 1। तो ये भी हो गया पी। अल्टीमेटली ये आंसर आ गया एंड दैट इज 1 हियर, ठीक है। तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे। बट पॉइंट ये है कि यदि आप जो आपसे एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसे आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के रूप में लिख पाते हैं, तो आप मान के चलें कि ये क्वेश्चन फंस नहीं सकता। ऐसे ही एक आध पार्ट हमने और भी लिखे हुए हैं, जैसे अगला पार्ट यहाँ पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से, व्हाट द चॉइस वी हैव। आपको इसमें मल्टीप्लाई करना छोड़ के बाकी क्या चॉइस है? बाकी और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। तो आप जस्ट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 अल्फा, तो ये हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग कर लेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, ठीक है। प्लस 6 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 4, ये आ गया, ठीक है। अब एज आई सेड, अब आप यहां पे देखिए कि जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस के रूप में दिखना चाहिए, दिख रहा है। 9 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पी था। 6 यहां से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, वैल्यू रख दीजिए 9 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, दैट वाज पी, तो 9p अल्फा प्लस बीटा वाज आल्सो कोइंसिडेंटली p, तो ये हो गया 9p प्लस 6p। देखिए, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, इंपॉर्टेंट आप ये है कि आप ये समझ लें कि ये हो कैसे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, और आप इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? फिर से आप अपने आप से पूछिए, व्हाट द चॉइस यू हैव। पहला स्टेप वही ही होगा और कोई चॉइस नहीं, एलसीएम छोड़ के। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आया? आप देखिए, इस क्वेश्चन का पर्पस है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, ठीक है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। डिनोमिनेटर इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर, डिनोमिनेटर तो अल्फा इंटू बीटा पी है, चलिए लिख लेते हैं डायरेक्ट। बट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? तो इस क्वेश्चन का जो पर्पस है वो ये है कि यदि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए या निकालनी पड़े, तो आप उसको इस प्रकार से, इस तरह के क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ये आइडेंटिटी लिख लीजिए और याद रखिएगा, और ये है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहां से फिर आप कह सकते हैं ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना?
अल्फा प्लस बीटा, अपने क्वेश्चन में p है तो p स्क्वायर, और अल्फा बीटा भी p है तो ये हो गया -2p। ये आ गई आपकी वैल्यू जो आप न्यूमरेटर में रख देंगे एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, तो दिस इंप्लाई आपका इसका आंसर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका आंसर कितना हो गया? तो ये हो जाएगा p स्क्वायर -2p ओवर p हेयर। ऑफ कोर्स आप p कॉमन ले सकते हैं तो ऊपर बचा p -2/1 एंड दैट्स द आंसर। तो थर्ड पार्ट की इंपॉर्टेंस ये आइडेंटिटी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट पार्ट, उससे ऊपर का क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो हम लोग 4 पार्ट किए, ये आपका चौथा पार्ट है। इसमें भी आप एलसीएम ही लेंगे। ये हो गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अब देखिए फिर से न्यूमरेटर में फिर अब क्या करेंगे आप, तो आप कहोगे भाई ठीक है ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी लगाए थे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, आई बिलीव आप लोगों को याद होगा 9th क्लास में, एंड देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अब समस्या कहां पर है? समस्या सिर्फ आपका ये वाला पहला फैक्टर है अल्फा माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, अल्फा इंटू बीटा हमें पता ही है। तो बस अब इस क्वेश्चन का जो पर्पस था कि आपको बताना कि ये कैसे निकल सकता है, उसके लिए फिर एक आइडेंटिटी नोट कर लीजिए। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस, देखिए पर्पस यही है ना कि आप सारे एक्सप्रेशन को सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख सके। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो यहां से फिर अब आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई ठीक है, सो दिस इंप्लाई अल्फा माइनस बीटा, चूंकि हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर -4p। फाइन, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू हियर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा विच इज अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर -4p, प्लस माइनस ले लेते हैं, दोनों ही ऑप्शन है, इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट वाज दैट? तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो दैट वाज p स्क्वायर -2p प्लस अल्फा बीटा प्लस p ओवर अल्फा इंटू बीटा p। ठीक है, तो ऊपर से एक p आपको इधर कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेंगे, फिर से हम कहेंगे आंसर हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप ये समझें कि ये कैसे इवैल्यूएट हो रहा है। तो यहां से p कॉमन आएगा, ये आ जाएगा p-1। आई बिलीव दैट शुड बी द फाइनल आंसर हियर। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट हैं, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस अल्फा माइनस बीटा, आपको यदि ये निकालना आता है। उससे पहले यदि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी आती है विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, उससे पहले आपको बस ये जानना है कि इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाए, यू कैन गेट इट्स आंसर if at all you can convert it to sum and product of zeros। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो आप उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं यदि उसे आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रूप में लिख सकें बच्चों। ओके, सो दैट वाज जस्ट अ स्मॉल डिस्कशन ऑन द रिलेशन ऑफ जीरोस, अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी सिंपल वन हियर। ओके, तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, वी विल बी कमिंग विद सेवरल मेनी मोर सच ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस हियर।